अस्सलामुअलैकुम। एक्सरसाइज है 4.3। तो इसके हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 टू 14 सेकेंड हाफ क्वेश्चन। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने क्या किया था, हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 8 फाइंड किया था, फर्स्ट हाफ फाइंड किए थे क्वेश्चंस। और उसके अंदर हमने यही फाइंड किया था क्रिटिकल पॉइंट्स, इंटरवल्स और लोकल एक्सट्रीमा के हमारे पास मैक्सिमम वैल्यूज़ आ रही हैं, मिनिमम। तो आज हम सेकेंड हाफ जो है वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 टू 14। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 गिवन है। हमारे पास एफ प्राइम ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस 4/x²। तो अब सबसे पहले मैं क्या कर देती हूँ, इस फॉर्म को मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आती हूँ। तो मैं लिख दूँगी एफ प्राइम ऑफ एक्स इक्वल्स टू, एलसीएम ले लेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, x²। 1 से मल्टीप्लाई तो मेरे पास क्या हो जाएगा, x² माइनस 4। तो x² माइनस 4 को अगर मैं a² माइनस b² के फॉर्मूले के अंदर ओपन करूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, a माइनस बी a प्लस बी। सो एफ प्राइम ऑफ एक्स इक्वल्स टू x माइनस 2 x प्लस 2/x²। सो ये फॉर्म आ गई है। अब क्या करना है, एफ प्राइम ऑफ एक्स को हमने ऑब्वियसली इक्वल टू किसके कर देना है, 0 के, इक्वल्स टू x माइनस 2 x प्लस 2/x²। तो अब मैं क्या करूँगी, मैं x माइनस 2 x प्लस 2 को किसके इक्वल कर दूँगी, 0 के इक्वल कर दूँगी। x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, x प्लस 2 इज़ इक्वल टू 0। और x² को मैं इज़ इक्वल टू 0 नहीं करूँगी, क्योंकि अगर मेरे पास डिवाइड की फॉर्म में 0 आ जाएगा तो आंसर मेरे पास क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। सो सिर्फ और सिर्फ मेरे पास क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या आ रहे हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स आर x इक्वल्स टू 2 पॉजिटिव 2 और x इक्वल्स टू नेगेटिव 2। सो अब मैंने क्या लिखना है, इंटरवल्स लिखने हैं। तो मेरे पास इंटरवल्स किस तरह से आ जाएंगे, सबसे पहले मैं नेगेटिव वाली वैल्यूज़ को देखूंगी ताकि मेरे पास इन्फिनिटी तक जाए। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, -2 टू नेगेटिव इन्फिनिटी। और -2 से बड़ा मेरे पास क्या है, 2। सो ये इंटरवल्स मेरे पास बन गई इस तरह से, 2 से कहाँ तक जाएगी मेरे पास, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। सो अब सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट इंटरवल को मैं ले लूँगी, इसके अंदर से वैल्यूज़ मैं पुट कर दूँगी किसके अंदर, फंक्शन के अंदर। सो -2 को तो इग्नोर कर देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, -3 इक्वल्स टू, फंक्शन हमारे पास क्या बनता है, x² माइनस 4/x² या 1 माइनस 4/x² भी कह सकते हैं। तो अब मैं पुट कर देती हूँ किसके अंदर, x² माइनस 4/x² के अंदर मैं एफ प्राइम ऑफ एक्स की वैल्यू को पुट कर देती हूँ। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एक्स का क्या आ जाएगा, -3² माइनस 4/-3 होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू 9 माइनस 4/9 इक्वल्स टू 5/9। सो 5/9 मेरे पास किस में आ रहा है, पॉजिटिव में आ रहा है। सो दिस इज़ इंक्रीजिंग फंक्शन। अब नेक्स्ट इंटरवल अब हम लेंगे -2 to 2। सो फंक्शन के अंदर पुट कर देंगे, -2 to 2 के दरमियान में कोई भी वैल्यू पुट कर दें, -1 पुट कर दें, 0 पुट कर दें, 1 पुट कर दें। मैं क्या पुट कर देती हूँ, -1 इक्वल्स टू -1² माइनस 4/-1² इक्वल्स टू मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस 4/1। सो इसका आंसर क्या आ गया, -3। साइन क्या आ रहा है मेरे पास, नेगेटिव। सो दिस इज़ डिक्रीजिंग फंक्शन। अब लेंगे जी थर्ड इंटरवल। तो थर्ड इंटरवल मेरे पास क्या गिवन है, 2 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी इक्वल्स टू एफ प्राइम। अब 2 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी में हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, तो मैं 3 ले लेती हूँ, सपोज कर लेती हूँ, इक्वल्स टू 3² माइनस 4/3² इक्वल्स टू 9 माइनस 4/9। सो ये मेरे पास क्या आ गया, पॉजिटिव 5/9। अगेन ये मेरे पास क्या आ रहा है, पॉजिटिव। सो दिस इज़ इंक्रीजिंग फंक्शन। अब लास्ट में हमने क्रिटिकल पॉइंट्स भी फाइंड कर लिया, हमने इंटरवल्स भी फाइंड कर लिए और हमने ये भी फाइंड कर लिया कि मेरे पास फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो लास्ट स्टेप में थर्ड पार्ट में हमने क्या फाइंड करना है, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। तो अब सबसे पहले मैं क्या करूँगी, इंटरवल्स को लिख लूँगी। तो इंटरवल्स मेरे पास क्या क्या गिवन थे, -2 और क्या थे, -2 to 2। थर्ड वन क्या था, 2 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। सो मेरे पास फर्स्ट इंटरवल का मेरे पास आंसर क्या आया था, फर्स्ट इंटरवल का मेरे पास आंसर आया था पॉजिटिव। सो मैं यहाँ पे लिख दूँगी पॉजिटिव मेरे पास आंसर आया था। सेकेंड इंटरवल का मेरे पास आंसर क्या आया है, -3। सो आंसर आ गया मेरे पास नेगेटिव।
थर्ड इंटरवल का मेरे पास आंसर क्या आया, पॉजिटिव। अब क्या फाइंड करना है, मैंने लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। सो मैं मूव करवाऊँगी पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो जब पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव करते हैं ना, और वो किस इंटरवल पे मूव कर रहा है, -2। सो -2 पे मेरे पास क्या आ जाएगा, लोकल मैक्सिमम एट x इक्वल्स टू -2। सो अब क्या करेगा, मूव नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ से। जब नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव करते हैं तब क्या होता है, लोकल मिनिमम। और ये किस इंटरवल पर आ रहा है, +2 इंटरवल पर आ रहा है। तो मैं लिख दूंगी लोकल मिनिमम एट x इक्वल्स टू +2। सो दिस इज़ द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास क्या गिवन है, f प्राइम ऑफ x इक्वल्स टू 3 - 6 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x। सो ये मेरे पास आंसर आ गया है। अब इसको सबसे पहले क्या ले लेते हैं, हम एलसीएम ले लेते हैं। तो मेरे पास f प्राइम ऑफ x इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x -6। तो ऑब्वियसली f प्राइम ऑफ x किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के, इक्वल्स टू 3 स्क्वायर रूट ऑफ x -6 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x। तो अब मैं क्या करूँगी, 3 स्क्वायर रूट ऑफ x -6 को अलग 0 के इक्वल कर दूँगी और स्क्वायर रूट ऑफ x को इक्वल्स टू 0। सो मेरे पास अभी क्या फॉर्म आ जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ x ऐसे ही रहेगा, 6 मेरे पास इज इक्वल के साइड पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। सो स्क्वायर रूट ऑफ x इक्वल्स टू 6 ओवर 3। और ये मेरे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ x इक्वल्स टू 2। और यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू क्या आ रही है, 0। तो एक तो मेरे पास x की वैल्यू क्या आ गई, 0। अब स्क्वायर रूट ख़त्म करने के लिए मैं क्या ले लूँगी, बोथ साइड्स पे स्क्वायर ले लूँगी। तो मेरे पास x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 2 स्क्वायर। सो x इक्वल्स टू 4। एक मेरे पास x किसके इक्वल आ गया है, 0 के, और एक x किसके इक्वल आ गया है, 4 के। तो अब क्या करना है, ये मेरे पास क्या आ रहे हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स आ रहे हैं। मैं लिख दूँगी क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या मेरे पास आए हैं, x इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू 4। सो अब क्या करना है, मैंने इंटरवल्स बनाने हैं। तो इंटरवल्स में क्रिटिकल पॉइंट्स को सामने रख के बनाऊंगी। तो इंटरवल्स मेरे पास क्या क्या आ जाएंगे, पहले मेरे पास क्या आएगा, 0 से 4, और क्या आ जाएगा, 4 से पॉजिटिव इन्फिनिटी। सो सबसे पहले मैं फर्स्ट इंटरवल पुट कर देती हूँ, 0 से 4 f प्राइम के अंदर, फंक्शन के अंदर। तो मैं 1 ले लेती हूँ, मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 3 इंटू 1 स्क्वायर रूट 1 मेरे पास किसके इक्वल आ जाता है, 1 के, -6 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के। सो मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 3 - 6 इक्वल्स टू -3। तो मेरे पास आंसर किस में आ रहा है, नेगेटिव की फॉर्म में आ रहा है। दिस इज़ डिक्रीजिंग फंक्शन। अब इसी तरह से सेकेंड इंटरवल अगर मैं लूँ, y प्राइम ऑफ, एक सेकेंड, सेकेंड इंटरवल मेरे पास क्या गिवन है, 4 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। सो f प्राइम में मेरे पास वैल्यूज़ फंक्शन की किस में है, स्क्वायर रूट में है। तो स्क्वायर रूट में पुट करने के लिए मैं कोई भी आसान सी वैल्यू ले लेती हूँ, 9, ताकि मेरे पास क्या हो जाए, स्क्वायर रूट सॉल्व हो जाए। तो मैं लिख दूँगी 3 स्क्वायर रूट ऑफ 9 - 6 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 9 इक्वल्स टू 3 इंटू 3 - 6 ओवर 3 इक्वल्स टू 9 - 6 ओवर 3 इक्वल्स टू 3 ओवर 3। तो ये मेरे पास किसके इक्वल आ गया है, +1 के। अगर आप 9 के अलावा कोई और भी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर किस में आएगा, पॉजिटिव वैल्यू में ही आएगा। तो सो दिस इज़ इंक्रीजिंग फंक्शन। अब लास्ट स्टेप में क्या फाइंड करना है, लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम। तो सबसे पहले मैं इंटरवल्स लिख देती हूँ, 0 to 4 और क्या है, 4 से पॉजिटिव इन्फिनिटी। सो 0 to 4 में मेरे पास आंसर क्या आया, -3 आया, नेगेटिव आंसर आया। 4 से पॉजिटिव इन्फिनिटी मेरे पास आंसर क्या आया, +1। सो अब इंटरवल्स को मूव करवाना, नेगेटिव टू पॉजिटिव मेरे पास क्या इंटरवल आ जाएगा। जब नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव करता है तो मेरे पास होता है लोकल मिनिमम, और वो मेरे पास किस इंटरवल पर आ रहा है, एट x इक्वल्स टू 4। और मेरे पास लोकल मैक्सिमम कोई भी नहीं आ रहा है, क्योंकि मेरे पास साइन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव नहीं कर रहा, बल्कि नेगेटिव से कहाँ मूव कर रहा है, पॉजिटिव की तरफ। नो लोकल
मैक्सिमम। तो ये मेरे पास आंसर आ गया है क्वेश्चन नंबर 10 का। अब है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, एफ प्राइम ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स पावर -1/3 इंटू एक्स प्लस 2। तो अब सबसे पहले मैंने क्या फाइंड करना है, मैंने क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करने हैं। तो अब मैं क्या करूँगी, एफ प्राइम ऑफ एक्स को किसकी इक्वल कर दूँगी, 0 के। एक्स की पावर -1/3 इंटू एक्स प्लस 2। सो एक्स की पावर -1/3 को मैं इक्वल्स टू 0 कर दूँगी। इसी तरह से एक्स प्लस 2 को किसकी इक्वल कर दूँगी, 0 के। सो मेरे पास एक्स किसकी इक्वल आ जाएगा, 0, और मेरे पास एक्स किसकी इक्वल आ गया, -2। सो दीज आर द क्रिटिकल पॉइंट्स। x इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू -2। अब क्या करना है, मैंने इंटरवल्स फाइंड करने हैं क्रिटिकल पॉइंट्स को सामने रख के। तो मेरे पास इंटरवल्स क्या क्या आ जाएंगे, सबसे पहले तो मेरे पास -2 कहाँ जाएगा, -∞, और -2 से मेरे पास कहाँ जाएगा, 0 तक, और फिर 0 से +∞। सो अब फर्स्ट इंटरवल को हम उठाएंगे। हमारे पास फर्स्ट इंटरवल क्या है, -2 टू -∞। एफ प्राइम के अंदर हम कोई भी वैल्यू पुट कर दें, तो मैं -3 पुट कर देती हूँ फंक्शन एफ प्राइम ऑफ एक्स के अंदर। मेरे पास क्या आ जाएगा, -3 पावर -1/3 इंटू -3 + 2। इसको अगर हम कैलकुलेटर के जरिए सॉल्व करें तो हमारे पास समथिंग इक्वल्स टू आता है 0.69, पॉजिटिव में आ रहा है आंसर। तो ये मेरे पास क्या आ गया, इंक्रीजिंग फंक्शन। अब इसी तरह से सेकंड इंटरवल उठाएंगे। तो सेकंड इंटरवल हमारे पास क्या है, -2 टू 0। सो एफ प्राइम के अंदर मैं क्या पुट कर देती हूँ, -1 इक्वल्स टू -1 की पावर -1/3 -1 + 2। तो ये मेरे पास किसकी इक्वल आ जाएगा, -1। सो दिस इज़ डिक्रीजिंग फंक्शन। अब हमारे पास है थर्ड इंटरवल 0 टू +∞। एफ प्राइम के अंदर हम कोई भी वैल्यू पुट कर देते हैं, 1 पुट कर सकते हैं, 2 पुट कर सकते हैं। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 की पावर -1/3 इंटू 2 + 2। तो ये मेरे पास किसकी इक्वल आ जाएगा, 3.17। सो दिस इज़ आल्सो इंक्रीजिंग फंक्शन। अब फाइंड करना है हमने लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम। तो सबसे पहले मैं इंटरवल्स लिख देती हूँ, -2 टू -∞, -2 टू 0 और 0 टू +∞। सो इसका आंसर मेरे पास किसकी इक्वल आया था, +0.69। और इसी तरह से मेरे पास -2 टू 0 का आंसर मेरे पास क्या आया था, -1। सो नेगेटिव आ गया। और इसका अगेन मेरे पास आंसर किस फॉर्म में आया था, पॉजिटिव की फॉर्म में आया था। तो अब हम मूव करवाएंगे पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो जब पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जब मूव करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, लोकल मैक्सिमम। तो लोकल मैक्सिमम हमारे पास किस पॉइंट पर आ गया, किस इंटरवल पर आ गया, एट x इक्वल्स टू -2, एट x इक्वल्स टू -2। अब इसी तरह से हम कहाँ से कहाँ मूव करवाएंगे, -2 टू पॉजिटिव। तो जब नेगेटिव से पॉजिटिव की तरह मूव करा तो इंटरवल मेरे पास क्या आ रहा है, 0। सो लोकल मिनिमम एट x इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12, एफ प्राइम ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स की पावर -1/2 इंटू x -3। सो अब सबसे पहले क्या करें, क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करने हैं। एफ प्राइम ऑफ एक्स में इक्वल्स टू 0 कर दूंगी, एक्स की पावर -1/2 x -3, एक्स की पावर -1/2 इक्वल्स टू 0, x -3 इक्वल्स टू 0। सो x मेरे पास किसकी इक्वल आ जाएगा, 0 के, और इसी तरह से x किसकी इक्वल आ जाएगा, +3। तो हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स ए पार्ट हमारे पास फाइंड हो गया है। क्रिटिकल पॉइंट्स हमारे पास किसके इक्वल आ गए हैं, x इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू 3। अब सेकंड पार्ट हमने सॉल्व करना है, वो हमारे पास क्या है, इंटरवल्स। हमने इंटरवल्स फाइंड करने हैं। तो अब मेरे पास कहाँ से कहाँ मूव कर रहा है, मेरे पास मूव कर रहा है 0 टू 3 और 3 टू +∞। सो अब सबसे पहले मैं फर्स्ट इंटरवल को उठाऊँगी, पुट कर दूँगी मैं फंक्शन के अंदर। तो मेरे पास एफ प्राइम में क्या ले लेती हूँ, 1
इक्वल्स टू 1 की पावर -1/2 इंटू 1 - 3 इक्वल्स टू 1 इंटू -2 इक्वल्स टू -2। सो फंक्शन मेरे पास किस में आ रहा है, नेगेटिव में, सो दिस इज़ डिक्रीजिंग फंक्शन। अब क्या करना है, सेकेंड इंटरवल को पुट कर देना है। तो सेकेंड इंटरवल क्या है, 3 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, एफ प्राइम में क्या ले लेती हूँ 4। सो मेरे पास क्या आ जाएगा 4 की पावर -1/2 इंटू 4 - 3 विच इज़ इक्वल टू 0.5। तो ये किस में आ रहा है, पॉजिटिव में, दिस इज़ इंक्रीजिंग फंक्शन। अब क्या करना है, अब मैंने लास्ट स्टेप में लोकल एक्सट्रीमा और लोकल मिनिमा फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैं इंटरवल्स को ड्रा कर लेती हूँ। मेरे पास क्या है 0 to 3 और 3 to पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो 0 to 3 का मेरे पास जो आंसर आया था वो आया था -2, तो नेगेटिव साइन आया था। 3 to पॉजिटिव का आंसर क्या आया 0.5 पॉजिटिव में। सो अब मेरे पास मूव कर रहा है -2 to पॉजिटिव। तो जब -2 to पॉजिटिव मूव करते तो मेरे पास क्या होता है, लोकल मिनिमम। तो किस इंटरवल्स पर मेरे पास आ रहे हैं लोकल मिनिमम, एट x इक्वल्स टू 3, एट x इक्वल्स टू 3। और मेरे पास कोई भी मेरे पास साइन नहीं है जो मेरे पास पॉजिटिव टू नेगेटिव मूव कर रहा हो, तो नो लोकल मैक्सिमम, या लोकल मैक्सिमम डज नॉट एग्जिस्ट। सो दिस इज़ द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 12. So the next question is 13. F prime of x equals to sin of x minus 1 into 2 cos of x plus 1। और इसके अंदर हमारे पास जो इंटरवल्स खुद ही से गिवन है वो हमारे पास गिवन है 0 to 2 पाई। तो 0 to 2 पाई के दरमियान हमारे पास क्या होंगे, इंटरवल्स लाई करेंगे। और 0 to 2 पाई भी हमारे पास इसके अंदर इंक्लूड है, क्योंकि हमारे पास क्या आ रहा है, इज इक्वल टू का साइन आ रहा है। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, एफ प्राइम ऑफ एक्स को मैं क्या कर देती हूँ, एफ प्राइम ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0। सो अब मेरे पास क्या आ जाएगा, 0 इक्वल्स टू साइन ऑफ एक्स -1 टू कॉज ऑफ एक्स प्लस 1। सो साइन ऑफ एक्स -1 को मैं अलहदा से इक्वल्स टू 0 कर दूँगी, साइन ऑफ एक्स -1 इक्वल्स टू 0। इसी तरह से 2 कॉज ऑफ एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। सो साइन ऑफ एक्स, मैंने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, इक्वल्स टू 1। उस साइड पे आके के मेरे पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव एक्स इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 1। अब यहाँ पे मेरे पास क्या आ रहा है, 2 कॉज ऑफ एक्स इक्वल्स टू -1, कॉज ऑफ एक्स इक्वल्स टू -1/2। सो एक्स मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगा, कॉज ऑफ इनवर्स -1/2। सो एक्स की वैल्यू एक तो मेरे पास क्या आ गई, साइन इनवर्स ऑफ 1, और सेकंड मेरे पास वैल्यू क्या आ रही है, एक्स इक्वल्स टू कॉज ऑफ इनवर्स इंटू -1/2। तो अब मैंने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है कि मेरे पास साइन 1 कब आता है, कौन से एंगल पर आता है मेरे पास साइन 1। तो साइन मेरे पास 90 डिग्री पर क्या आता है, +1 आता है। जब मैं साइन के एंगल के अंदर क्या पुट करूँ, साइन 90, तो वो मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 1। यहाँ पे मेरे पास क्या है, साइन इनवर्स ऑफ 1। सो मैं लिख दूँगी x इक्वल्स टू 90 और π/2। एक तो मेरे पास x किसके इक्वल आ गया, 90 और π/2। अब क्या करना है, अब मैंने फाइंड करना है x इक्वल्स टू कॉज ऑफ इनवर्स -1/2। तो अगर मैं देखूँ मेरे पास x और y एक्सिस है, तो कॉज जो है वो मेरे पास किस एंगल में आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है। कॉज किस में दे रहे हैं, मेरे पास नेगेटिव में। सो कॉज नेगेटिव कौन कौन से इंटरवल्स पर होता है, यहाँ पे कॉज पॉजिटिव होता है, इधर भी पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव। सो अब क्या होगा, कॉज की वैल्यू अब मैंने देखनी है, मेरे पास नेगेटिव साइन को मैं इग्नोर कर दूँगी। अब मैं देखूँगी कॉज 1/2 किस पर आता है। तो मेरे पास कॉज 60 किसके इक्वल होता है, 1/2 के। सो कॉज 60, अब मेरे पास यहाँ पे क्या एंगल होता है, π/2 पाई। सो यहाँ पे मेरे पास क्या आ रहा है, कॉज 60 नेगेटिव में आ रहा है, नेगेटिव में -1/2। तो क्या हो जाएगा मेरे पास, π - π/3। अब इसी तरह से इधर मेरे पास क्या हो जाएगा, π + π/3। 60 को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, π/3 की फॉर्म में। सो अब क्या होगा मेरे पास, π - π/3 मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगा, अगर मैं इसका एलसीएम ले लूँ तो ये मेरे पास इक्वल आ जाएगा 2 π/3। एक सेकेंड मैं इसको यहाँ पे लिख देती हूँ। तो ये मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 2 π/3।
3। और इसी तरह से अगर मैं पाई प्लस पाई बाय 3 करूँ तो ये मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगा 4 पाई बाय 3। इसका मतलब है मेरे पास कोस नेगेटिव जो आ रहा है -1/2 तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में भी आ रहा है और थर्ड क्वाड्रेंट में भी लाई कर रहा है। तो मेरे पास यहाँ पे x की कौन कौन सी वैल्यूज़ आ गई, मेरे पास आ गई 2 पाई बाय 3 और 4 पाई बाय 3। सो अब क्या करना है, मैंने इसी पे क्या बना देना है, इंटरवल्स बना देने हैं, क्योंकि मेरे पास क्या गिवन था 0 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 2 पाई। तो सबसे पहले तो मेरे पास x की वैल्यू क्या आई है, पाई बाय 2 आई है, साइन इनवर्स ऑफ 1। तो अब सबसे पहले मैं इंटरवल्स बना लेती हूँ। मेरे पास क्या क्या इंटरवल्स आ रहे हैं, सबसे पहले मेरे पास इंटरवल्स आ रहे हैं 0 टू पाई बाय 2, ठीक है जी। फिर पाई बाय 2 से कहाँ मूव करेगा, पाई बाय 2 से मूव करेगा हमारे पास 2 पाई बाय 3। वो हमारे पास क्या होता है 2 पाई बाय 3 120। इसी तरह से अब 2 पाई बाय 3 से कहाँ मूव करेगा 4 पाई बाय 3। 4 पाई बाय 3 हमारे पास किसके इक्वल होता है 240 के। अब 4 पाई बाय 3 से हमारे पास कहाँ मूव कर रहा है 2 पाई। इसको मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, मेरे पास क्या आ जाएगा 4 पाई बाय 3 से मूव कर रहा है 2 पाई। सो ये मेरे पास क्या आ गए इसके इंटरवल्स, और हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स यहीं आए हैं 2 पाई बाय 3 4 पाई बाय 3, और हमारे पास क्या क्रिटिकल पॉइंट्स आया था जी x इक्वल्स टू 90 और पाई बाय 2। सो अब हमने क्या किया, हमने किस तरह इसके इंटरवल्स बनाए, हमने इसको सामने रखते हुए जो हमारे पास शुरू में हमें रिस्ट्रिक्शंस गिवन थी कि 0 और 2 पाई के दरमियान हमारे पास लाई करेगा, तो इसी तरह से हमने 0 से पाई बाय 2 से लेकर हमने कहाँ तक बना ली 2 पाई। अब क्या करना है, अब इन सब इंटरवल्स को हम फंक्शन के अंदर पुट कर देंगे। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट इंटरवल को लेती हूँ, मेरे पास क्या है 0 से पाई बाय 2। सो एफ प्राइम 0 से पाई बाय 2 के दरमियान कोई भी मैं वैल्यू ले सकती हूँ, तो मैं 30 ले लेती हूँ। अब इसको किसी अंदर पुट कर देंगे, उसी में जो मेरे पास है साइन ऑफ एक्स, मेरे पास क्या आ जाएगा साइन 30 -1 2 कोस 30 + 1। तो साइन 30 मेरे पास किसके इक्वल होता है, साइन 30 इक्वल होता है 0.5 या 1/2 -1 इंटू 2। कोस 30 किसके इक्वल होता है 0.866 + 1। तो 0.5 -1 मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगा -0.5, और 2 को अगर मैं उससे मल्टीप्लाई करवा दूँ 1.732 + 1, तो इसके अंदर +1 कर दूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा -0.5 मल्टीप्लाई बाय इंटू 2.732। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करवा दूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा -1.366। सो ये आंसर मेरे पास किस फॉर्म में आ रहा है, नेगेटिव की फॉर्म में। सो दिस इज़ डिक्रीजिंग फंक्शन। तो सबसे पहले इंटरवल में मेरे पास क्या आ गया डिक्रीजिंग फंक्शन। अब सेकेंड इंटरवल को उठाएंगे, तो सेकेंड इंटरवल मेरे पास क्या था पाई बाय 2 टू 2 पाई बाय 3। सो पाई बाय 2 मेरे पास क्या होता है 90, 2 पाई बाय 3 मेरे पास किसकी इक्वल है 120। 90 और 120 के दरमियान कोई भी मैंने उठाना है तो मैं क्या ले लेती हूँ एफ प्राइम ऑफ 100। सो 100 को मैं पुट कर दूँगी, मेरे पास क्या आ जाएगा साइन 100 -1 2 कोस 100 + 1। साइन ऑफ 100 को अगर मैं कैलकुलेटर से करूँ तो मेरे पास किसकी इक्वल आ जाएगा 0.984 -1 2 इंटू -0.1736 + 1। तो इसको अगर फर्दर सॉल्व करें मेरे पास किसकी इक्वल आ जाएगा -0.016 इंटू -0.3472 + 1। सो अगर मैं इसको सॉल्व कर लूँ मल्टीप्लाई करवा दूँ और माइनस प्लस करवा दूँ, मेरे पास आंसर लास्ट में आ रहा है -0.0215। सो ये मेरे पास आंसर किस फॉर्म में आ रहा है नेगेटिव की फॉर्म में आ रहा है। अगेन ये मेरे पास क्या आ रहा है डिक्रीजिंग फंक्शन। अब क्या करना है, अब थर्ड इंटरवल को उठाना है। तो थर्ड इंटरवल मेरे पास क्या आ रहा है, थर्ड इंटरवल मेरे पास आ रहा है 2 पाई बाय 3 2 पाई बाय 3 टू 4 पाई 4 पाई बाय 3। तो 2 पाई बाय 3 किसकी इक्वल होता है 120 के, और 4 पाई बाय 3 किसकी इक्वल होता है 240 के। तो इनके दरमियान की कोई भी वैल्यू उठानी है मैंने, तो 120 240 के दरमियान 180 भी आता है, तो 180 उठा लेते हैं क्योंकि उस पर हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यूज़ आ रही होती हैं। तो मैं एफ प्राइम क्या ले लेती हूँ 180 इक्वल्स टू साइन
180 माइनस 1, 2 cos 180 प्लस 1। सो ये मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगा, साइन 180 इक्वल होता है 0 के, सो 0 माइनस 1। 2 cos 180 किसके इक्वल होता है -1 के, प्लस 1 इक्वल्स टू -1 इंटू -2 प्लस 1। सो ये मेरे पास आंसर किस फॉर्म में आ रहा है, +1 की फॉर्म में आ रहा है। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन। अब लास्ट इंटरवल जो है वो पुट कर देते हैं। तो लास्ट इंटरवल मेरे पास क्या है, 4π/3 to 2π। सो इसमें एफ़ प्राइम में क्या ले लेती हूँ, एफ़ प्राइम में ले लेती हूँ 2π मेरे पास क्या होता है 360, और 4π/3 मेरे पास क्या होता है 240। सो 330 जो है वो मैं पुट कर देती हूँ। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, साइन 330 -1, 2 cos 330 प्लस 1। साइन 330 मेरे पास किसकी इक्वल आ जाएगा, -0.5 -1, 2 cos 330 किसकी इक्वल आ जाएगा 0.866 प्लस 1। तो ये मेरे पास इक्वल आ जाएगा -1.5 इंटू 2.732 इक्वल्स टू -4.098। तो ये मेरे पास आंसर किस फॉर्म में आ रहा है, नेगेटिव की फॉर्म में आ रहा है। सो दिस इज़ डिक्रीजिंग फंक्शन। अब क्या करना है, अब लास्ट स्टेप में हमने जाके लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम फाइंड करना है। सबसे पहले मैं इंटरवल्स अगर मैं देख लूँ तो सबसे पहले फ़र्स्ट इंटरवल मेरे पास क्या गिवन है, फर्स्ट इंटरवल गिवन है 0 से π/2 मतलब 0 से 90। सेकेंड इंटरवल मेरे पास क्या गिवन है 90 to 120, फिर है जी 122 to 40, और फिर 240 to 360। तो 0 से 90 में मेरे पास जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो क्या आ रही है, नेगेटिव में। इसी तरह से 90 to 120, तो 90 to 120 जब मैं करती हूँ तब मेरे पास अगेन वैल्यू किस में आती है, डिक्रीजिंग फंक्शन मतलब नेगेटिव आता है। अब इसी तरह से मेरे पास जो थर्ड इंटरवल है 120 to 240, तो इसमें मेरे पास क्या आ रहा है, +1 पॉजिटिव में आंसर आ रहा है। लास्ट इंटरवल 240 to 360, इसमें मेरे पास क्या आ रहा है -4.098, इसमें अगेन मेरे पास क्या आ रहा है, नेगेटिव। अब क्या करना है, मैंने मूव करवाना है। तो अगर मैं देखूँ नेगेटिव टू नेगेटिव, तो यहाँ पे मेरे पास ना लोकल मैक्सिमा आएगा ना लोकल मिनिमा, क्योंकि मेरे पास साइन चेंज नहीं हो रहा, नो साइन चेंज। अब क्या करना है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव करवाना है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो रहा है, साइन चेंज हो रहा है, और मेरे पास किस इंटरवल पर आ रहा है 120 मीन्स के 2π/3। मैं लिख सकती हूँ लोकल मिनिमम एट x इक्वल्स टू 2π/3। अब क्या करना है, पॉजिटिव से कहाँ मूव कर रहा है, नेगेटिव की तरफ, और किस इंटरवल पर आ रहा है 240 मीन्स कि मेरे पास 4π/3 पर मैं लिख दूँगी लोकल मैक्सिमम एट x इक्वल्स टू 4π/3। तो ये मेरे पास आंसर आ गया है क्वेश्चन नंबर 13 का। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, एफ प्राइम ऑफ एक्स इक्वल्स टू साइन ऑफ एक्स प्लस कॉज ऑफ एक्स, साइन ऑफ एक्स माइनस कॉज ऑफ एक्स। तो अगर हम देखें यहाँ पे हमारे पास क्या फॉर्म बन रही है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल्स टू ए स्केयर माइनस बी स्केयर। अब हम ये फॉर्म बना देंगे। सबसे पहले मैं क्या करूँगी, मैं लिखूँगी कि मेरे पास एफ प्राइम ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या है 0। सो मेरे पास क्या आ जाएगा 0 इक्वल्स टू साइन ऑफ एक्स प्लस कोज ऑफ एक्स इंटू साइन ऑफ एक्स माइनस कोज ऑफ एक्स। तो अभी ये मेरे पास क्या फॉर्म बन रही है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर 0 विच इज़ इक्वल टू साइन स्केयर ऑफ एक्स माइनस कोज स्केयर ऑफ एक्स। अब क्या करना है, साइन स्केयर ऑफ एक्स को मैं साइन स्केयर ऑफ एक्स मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगा, कोज स्केयर ऑफ एक्स। सो साइन स्केयर ऑफ एक्स इक्वल्स टू कोज स्केयर ऑफ एक्स मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगा। अगर मैं देखूँ मेरे पास क्या होता है, कोज स्केयर ऑफ एक्स, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ मेरे पास कोज स्केयर ऑफ एक्स साइन स्केयर ऑफ एक्स प्लस कोज स्केयर ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1। तो कोज स्केयर ऑफ एक्स मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगा 1 माइनस साइन स्केयर ऑफ एक्स
यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया है हमने, कोस स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस साइन स्क्वायर ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1। तो मेरे पास कोस स्क्वायर ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ एक्स। सो ये जो है मैंने यहाँ पे पुट कर दिया है किसकी जगह, कोस स्क्वायर ऑफ एक्स की जगह। तो अब क्या आ जाएगा मेरे पास, साइन स्क्वायर ऑफ एक्स इज इक्वल, की उस साइड पे क्या है नेगेटिव, तो इस साइड पे क्या आ जाएगा मेरे पास पॉजिटिव, साइन स्क्वायर ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1। तो इनको अगर मैं ऐड कर दूँ मेरे पास क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1। मैंने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1/2। अब क्या करना है, स्क्वायर को ख़त्म करना है। तो स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 1/2। तो ये मेरे पास क्या फॉर्म हो जाएगी, साइन ऑफ एक्स इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 1/2। सो अब लास्ट स्टेप में मैंने क्या फाइंड करना है, मैंने एक्स फाइंड करना है। तो एक्स की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड पे रहेगी, साइन राइट हैंड साइड पे आगे क्या हो जाएगा इन्वर्स इंटू स्क्वायर रूट 1/2। तो साइन मेरे पास कब स्क्वायर रूट 1/2 का आंसर देता है, मीन्स कि 1/√2 मेरे पास कब आता है साइन के अंदर कौन सा जब मैं एंगल पुट करूँ। जब मैं पुट करती हूँ ना x इक्वल्स टू 45, साइन 45 में मेरे पास क्या आंसर देता है 1/√2। सो अब मैं यही पुट कर दूँगी मेरे पास, और ये क्या आ रहे हैं मेरे पास क्रिटिकल पॉइंट्स आ रहे हैं 0 to 45। एक तो मेरे पास x इक्वल्स टू क्या आ गया 45, और दूसरी बात जो मेरे पास क्वेश्चन के अंदर इंटरवल्स गिवन थे वो क्या थे 0 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 2π। सो अब क्या करना है 2π तक मैं क्या लेके जाऊँगी, इस एंगल को लेके जाऊँगी, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 45 to 360। सो अब सबसे पहले मैंने फर्स्ट इंटरवल को उठाना है। मेरे पास फर्स्ट इंटरवल क्या है 0 to 45। तो एफ प्राइम में 45 इधर इधर मैंने कोई भी वैल्यू ले लेती हूँ, तो मैं 30 सपोज कर लेती हूँ, 30 ले लेती हूँ। तो मेरे पास क्या आ जाएगा साइन 30 प्लस कोस 30, साइन 30 माइनस कोस 30। तो मेरे पास क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 30 माइनस कोस स्क्वायर 30 इक्वल्स टू साइन 30 किसके इक्वल होता है 1/2। तो मेरे पास क्या आ जाएगा होल स्क्वायर माइनस कोस 30 किसके इक्वल होता है स्क्वायर रूट 3/2 होल स्क्वायर। मेरे पास क्या फॉर्म आ जाएगी 1/4 माइनस स्क्वायर रूट 3 का मेरे पास स्क्वायर से क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या आ जाएगी 3 और 2 का स्क्वायर मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगा 4 के। सो अगर मैं एलसीएम ले लूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा 1 माइनस 3/4 इक्वल्स टू -2/4। मेरे पास क्या हो रही है कैंसिल आउट हो रही है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा -1/2। जब मैंने फर्स्ट इंटरवल पुट किया मेरे पास वैल्यू क्या आ रही है डिक्रीजिंग। अब सेकेंड इंटरवल को मैंने पुट करना है। सेकेंड इंटरवल मेरे पास क्या गिवन है 45 to 360। सो एफ प्राइम में क्या पुट कर देती हूँ 90। सो अब मेरे पास क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर 90 माइनस कोस स्क्वायर 90 इक्वल्स टू साइन 90 मेरे पास किसके इक्वल होता है 1 के, कोस 90 किसके इक्वल होता है 0 के। सो मेरे पास आंसर क्या आ गया 1, और ये क्या है पॉजिटिव, सो दिस इज़ इंक्रीजिंग। अब लास्ट स्टेप में क्या फाइंड करना होता है, हमें इंटरवल्स फाइंड करने होते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास इंटरवल क्या था 0 से 45, और फिर क्या था 45 to 360। तो 0 से 45 में मेरे पास वैल्यू क्या आ रही थी, मेरे पास वैल्यू आ रही थी -1/2 में नेगेटिव आंसर आ रहा था, और इसी तरह से 45 to 360 मेरे पास आंसर क्या आ रहा था पॉजिटिव। सो अब मेरे पास इंटरवल कहाँ से कहाँ मूव कर रहा है नेगेटिव टू पॉजिटिव, और किस पर 45। मैं लिख दूँगी लोकल मिनिमम एट x इक्वल्स टू 45, और मेरे पास नेगेटिव टू पॉजिटिव कोई भी वैल्यू मूव नहीं करी, तो नो लोकल मैक्सिमम। तो यहाँ तक मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 to 14 कंप्लीट हो गए हैं।